नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, आज के समय में यूट्यूब नाम का जो ब्रह्मास्त्र है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके हाथ में आज यूट्यूब नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो उनके करियर को बना भी सकता है और उनके करियर को तबाह भी कर सकता है। इसीलिए इसको वरदान और अभिशाप दोनों कहा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूट्यूब कैसे हमारे लिए वरदान है और कैसे अभिशाप बन सकता है, और देखेंगे क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी अगर आप यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं। इसी पूरे टॉपिक को छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं और आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। मैं कहूँगा आज 10 मिनट पढ़ाई कम करना, लेकिन यह वीडियो ज़रूर देखना। आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, किस तरह से यूट्यूब पर पढ़ा जाता है, वो सब चीज़ें आज आपको पता चलेंगी। साथियों, यह बात करने वाला मैं कौन होता हूँ? यह बात करने वाला मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी योग्यता में बीए, बीएड, एमए और मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ। यानी एक जो टीचर होने का जो योग्यता होती है वो मेरे पास है। बाकी मैं ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी प्री तक के एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10नों एग्जाम क्लियर किया हूँ। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी प्री तक एग्जाम क्लियर किया हूँ। तो मैंने सिर्फ किताबें और यूट्यूब से पढ़ाई किया है। कभी भी कोई कोचिंग नहीं की, कभी भी कोई पेड कोचिंग नहीं की। जो भी पढ़ा हूँ किताबों से और यूट्यूब से, और इसी के बल पर मैं यूपीएससी, यूपीपीएससी का प्री ये सब क्लियर किया हूँ। 3-3 बार क्लियर किया हूँ। तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर चुका हूँ, बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। साथ ही साथ मैं एक टीचर हूँ, तो मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए योग्य हूँ। यूट्यूब से पढ़ा हूँ तो कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ सावधानियाँ बरतनी हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मुझे ये भी पता है कि जिस तरह मैं शुरुआत में गलतियाँ करता था, वो ऐसी गलतियाँ और भी लोग कर रहे होंगे। इसलिए मुझे बताना चाहिए कि ये गलती नहीं करना है आपको। आपका समय बचेगा, आप अपने तैयारी में ज़्यादा समय दे पाएँगे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर पाएँगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि वरदान कैसे है। साथियों, हजारों टीचर से पढ़ा जा सकता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आज वे भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं जिनसे पढ़ने का आपने सपना देखा होगा, या आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि फिजिकली रूप से जाकर हम उस टीचर से पढ़ पाएंगे। लेकिन आज यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर से, जो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ला रहा है, पढ़ा रहा है, उससे पढ़ सकते हैं। हजारों टीचर से आप पढ़ सकते हैं। सैकड़ों तरीकों से आप किसी टॉपिक को समझ सकते हैं, क्योंकि अनेकों अनेक टीचर उसको एक ही टॉपिक को कई माध्यम से, कई तरीके से समझाए हैं। तो आप उन सैकड़ों तरीकों को देख सकते हो कि एक टॉपिक को समझने के लिए कौन सा तरीका मुझे अच्छा लगता है, वो आप यूट्यूब पर पा सकते हो। सबसे बड़ी बात, इस पे कोई पैसा नहीं देना पड़ता। दोस्तों, गरीब लोग पहले कोचिंग का पैसा नहीं दे पाते थे, कोचिंग तक पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए उनका सपना या उनकी योग्यता धरी की धरी रह जाती थी। आज यूट्यूब की वजह से आप कोई भी टॉपिक, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं, बिना कोई पैसे से। जहाँ भी नेट है वहाँ यूट्यूब है। जहाँ नेटवर्क है आपका, कोने कोने में
किसी भी पिछड़े से पिछड़े इलाके में अगर नेट पहुंच रहा है तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब से। यानी जो पिछड़े तबके हैं, जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, वह भी आज यूट्यूब से वही गुणवत्ता उसी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए वरदान है। अब सबसे जरूरी चीज है कि ये अभिशाप कैसे है। साथियों, सही टीचर की पहचान मुश्किल है। आज बहुत से लोग हैं जो टीचिंग कर रहे हैं लेकिन एक भी एग्जाम क्लियर नहीं किए होंगे और लोगों को पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे लड़के उनसे पढ़ रहे हैं। यानी सही टीचर की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है यूट्यूब पर। आप फंस जाते हैं और आपका समय बर्बाद होता है। यूट्यूब पर इतने सारे टॉपिक हैं, इतने तरीके से समझाए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। इतनी वीडियो आती है लगातार, आपको लगता है ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, और इसमें बहुत सारा समय बर्बाद होता है। यानी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। इस पे एक और दुविधा होती है, कौन सही कह रहा है कौन गलत है। कोई टीचर किसी बात को सही बता रहा होता है लेकिन दूसरी वीडियो में कोई टीचर उसको गलत बता रहा होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ, वो है समय की बर्बादी। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर पढ़ाई करते वक्त अपने समय को केवल बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, स्टूडेंट जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको देख के कह रहा हूँ। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर पढ़ाई करते वक्त केवल अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे हमें क्या सावधानियां बरतनी है। दोस्तों, विकट परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेना यही सच्चे योद्धा की पहचान होती है। कितनी भी खराब परिस्थितियां हों, अगर उसमें से भी वह अपने पक्ष में उस परिस्थिति को बना लेता है, वही सच्चा योद्धा है। और एग्जाम पास करना आज के समय में जब कंपटीशन इतना भयानक होता जा रहा है, तथ्यों की गहराई बहुत बढ़ती जा रही है, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में ऐसे तथ्य पूछे जा रहे हैं जिससे अच्छे-अच्छे लोगों की हवा नहीं लग रही। ऐसे समय में किसी एग्जाम को क्लियर कर पाना किसी युद्ध से कम नहीं है, और युद्ध को जीतने के लिए एक योद्धा की ज़रूरत होती है, और आप सभी लोगों को योद्धा बनना पड़ेगा। इस युद्ध को जीतना है तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा और विकट से विकट परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना होगा। यूट्यूब तो बहुत बड़ा वरदान है, हम लोग उसको देखे हैं। इसको अभिशाप से वरदान तक ले जाना आपका काम है, और मैं इसमें रास्ता आपको दिखा सकता हूँ। दोस्तों, कुछ सावधानियां हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई हवाई बात नहीं है। आप मानेंगे आपका करियर बन जाएगा, नहीं मानेंगे पढ़ते रहिए, मैं केवल गुजारिश ही कर सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी यूट्यूब पर पढ़ना है बगैर पेन कॉपी के नहीं पढ़ना है। इस बात को गांठ मार लेना। आपका पढ़ने का जब भी यूट्यूब पर पढ़ना है बिना पेन कॉपी के नहीं पढ़ना है। कभी भी बगैर पेन कॉपी का नहीं पढ़ना है, और कभी भी लेट कर नहीं वीडियो देखनी है। आज हमें लगता है दोस्तों कि हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, सोकर पढ़ रहे हैं। हमें लगता है अरे मैंने 5 घंटे की वीडियो देखा, 5 घंटा पढ़ाई किया। ये सबसे कड़वा और सबसे मतलब हजम नहीं होने वाला झूठ अपने आप से बोलते हैं। अगर आप यूट्यूब पर बगैर पेन कॉपी के और लेट कर या बैठ कर कहीं आराम से सोफे पर पढ़ रहे हैं तो आप केवल ही केवल अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये आज नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद आपको एहसास हो जाएगा आपने कितनी बड़ी गलती की थी। तो जब भी यूट्यूब पर पढ़ना है
पेन कॉपी लेकर पढ़ना है और कभी भी लेट के आराम में जाकर वीडियो नहीं देखनी है। यूट्यूब पर पढ़ते वक्त हमेशा शॉर्ट नोट बनाना है। अगर आप शॉर्ट नोट बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो यूट्यूब पर नहीं पढ़ना है। झूठी दिलासा नहीं देनी है अपने आप को कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उस समय आपको नहीं पढ़ने का मन है, आप सो जाइए, आराम कर लीजिए, लेकिन यह नहीं कि सोए पड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं और लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। एक अर्थ का, एक पैसे का पढ़ाई नहीं हो रहा है उस समय। अगर सो लेते, दिमाग फ्रेश हो जाता और आप अच्छे से टेबल पे, कुर्सी चेयर पे बैठकर, कुर्सी पर, मेज पे बैठ के आराम से पढ़ते, वो पढ़ाई आपके काम आएगी। अगर कभी भी जब आपके पास पेन कॉपी नहीं हो, लेकिन आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, तो वह स्थिति होगी केवल तब जब आप खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो या कपड़े धो रहे हो। ऐसे समय पर ही आप यूट्यूब पर लीड लगाकर पढ़ सकते हैं। उस समय आपके पास पेन कॉपी नहीं होगी तो चलेगा। और इस समय भी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जैसे खाना बनाते वक्त, हॉस्टल में रहता है बच्चा या तैयारी करता है किसी शहर में रहकर, उसको खाना खुद बनाना पड़ता है, 1 से डेढ़ घंटा लगता है। उस समय आप वो वीडियो देखेंगे जिसको आप रिवाइज करना चाहते थे। तब आप लीड लगाकर, वो टॉपिक पढ़े हुए हैं, बस रिवाइज करना चाहते थे, इसलिए लीड लगाकर यूट्यूब पे स्पीड बढ़ाकर खाना खाते वक्त, खाना बनाते वक्त यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, या कपड़े धो रहे हो उस समय पढ़ सकते हैं। तभी आपके हाथ में पेन कॉपी नहीं होगी तो चलेगा, अन्यथा कभी भी यूट्यूब पर पढ़ें तो पेन कॉपी लेकर शॉर्ट नोट बनाते हुए पढ़ना है। नहीं तो नहीं पढ़ना है दोस्तों, सो जाना, आराम करना, मत पढ़ना। और पढ़ना तो पेन कॉपी लेकर शॉर्ट नोट बनाते हुए पढ़ना है। ज़्यादा टीचर से नहीं पढ़ना है। आज आपके पास हज़ारों टीचर के ऑप्शन हैं, लेकिन आपको हज़ारों टीचर से नहीं पढ़ना है। कुछ 1 या 2 टीचर से या अधिकतम 3 टीचर से पढ़ना है। और उसमें भी जब टॉपिक समझ में आ गया, तो आपको फिर दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा टीचर क्या पढ़ा रहा है। दूसरे टीचर, तीसरे टीचर की वीडियो तभी देखना है जब कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया। किसी टीचर ने उस वीडियो को, उस टॉपिक को पढ़ाया, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया, तब आप दूसरे टीचर की मदद लेंगे। ज़्यादा टीचर नहीं फॉलो करना है, ज़्यादा टीचर से नहीं पढ़ना है दोस्तों। जिस टीचर का समझ में आए उसी से पढ़ना है। ये ध्यान रखिए कि जिस टीचर की पढ़ाई गई बातों को आप समझ पा रहे हैं, वो जब कॉन्सेप्ट बता रहा है तो आपके समझ में आ रहा है, उसी को पहचान करिए ऐसे टीचर से और उन्हीं टीचर से पढ़िए। यह भी सबसे ज़रूरी चीज़, यह भी समझना ज़रूरी है कि जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा की मांग के अनुरूप है कि नहीं। हम यूट्यूब पर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन परीक्षा में तो वहाँ से कुछ पूछता ही नहीं है। ये टीचर पढ़ाना जहाँ से बंद किया जिस गहराई पे, परीक्षा में तो उस गहराई के बाद क्वेश्चन बन रहा है, तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है? आपको यह समझना, यूट्यूब पर जब पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वह परीक्षा की मांग के अनुरूप है कि नहीं उसकी पढ़ाई। उसने जो तथ्य बनाया, जो तथ्य हमें बता रहा है, वो परीक्षा के मांग के अनुरूप है कि छिछला पढ़ा कर चला गया। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। और सबसे मुख्य चीज़ आपको लगेगी कि नहीं, आप दिल से पूछना, पढ़ाई में मनोरंजन नहीं खोजें। आजकल हम उस टीचर से पढ़ रहे हैं जो तरह-तरह की एक्टिंग कर रहा है, पढ़ाई कम, मनोरंजन ज़्यादा दे रहा है। हमें वहाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मनोरंजन दे रहा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके पढ़ाई में वो गहराई है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है? ये आपको समझना है।
आप केवल मनोरंजन नहीं खोजें पढ़ाई में। अगर कोई टीचर शांति से, अच्छे से, बिना किसी मनोरंजन के पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई में वो गहराई है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो हमें उसी से पढ़ना है। ये नहीं कि कोई टीचर मनोरंजन तरीके से पढ़ा रहा है, लेकिन वो परीक्षा की माँग के अनुरूप कोई भी तथ्य नहीं दे रहा है, तो आप उससे पढ़ें। यह ध्यान रखना है और अपने बुद्धि का विवेक यहाँ करना है साथियों। ये कुछ सावधानियाँ हैं जो बरतेंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप जल्दी ही एक अच्छे करियर में पहुंच पाएंगे। जो आपने सपना देखा था, आपके माँ-बाप ने, आपके परिवार ने, आपके समाज ने जो सपना देखा है कि मेरा बेटा, मेरा भाई ये करेगा, ये बनेगा, वो आप बन पाएंगे। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, रणनीति। ये रणनीति की पहली वीडियो है। इस पे और भी भाग आने वाले हैं इसके, जो इस बात पे आधारित होंगे कि हम छोटी-छोटी वो गलतियाँ क्या करते हैं। मैं क्या गलतियाँ किया हूँ, मैं दसनों साल एग्ज़ाम की तैयारी किया हूँ, तो मुझसे क्या गलतियाँ हुई थी? या क्या मैं अपने में सुधार करके दसनों एग्ज़ाम क्लियर कर पाया? ये सब चीज़ मेरे अंदर जो अनुभव है, मैं वो आपको देना चाहता हूँ। तो स्ट्रैटेजी के नाम से ये पहली वीडियो है, और भी स्ट्रैटेजी की वीडियो आएँगी जो छोटी-छोटी गलतियों को आप हाइलाइट करेंगे और आपको एक सुधार का मौका देंगे, सुधार का तरीका देंगे। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं 2 सीरीज़ चला रहा हूँ। एक है रिकैप प्रोग्राम और एक है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज़। रेलवे ग्रुप डी में मैं सेलेक्ट हुआ था और वहाँ से मेरी तकदीर बदली थी। मेरे जो गरीबी थी, मेरी एक सामाजिक जो दशा थी, उसमें बहुत बड़ा अंतर आया था। कहने को रेलवे ग्रुप डी है, लेकिन जब एक गरीब लड़का इसमें सेलेक्ट होता है, तो उसकी बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। उसकी पूरी ज़िंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है, उसकी स्थिति एक नई दिशा में बढ़ जाती है आगे। यहाँ से मैं उभरा हूँ। अभी 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, इसलिए मैं इसके डेडिकेट करके ये 2 प्रोग्राम चला रहा हूँ। जिसमें रिकैप प्रोग्राम उन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर है, जो टॉपिक रेलवे ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं, और 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू की है। पीवाईक्यू की सीरीज करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आप परीक्षा की मांग समझ जाते हैं। यानी इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये आप समझ जाते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके समझ में आ जाते हैं कि किन टॉपिकों से बार-बार क्वेश्चन बन रहा है, उन टॉपिकों को आप मजबूत करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और जब हमें पता चल जाए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये कौन-कौन से हैं, तो उसी पे आधारित हम हमारा रिकैप प्रोग्राम, जिसमें हम उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। दोनों रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रामबाण है दोस्तों। बाकी हमारे चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज़ें चल रही हैं। करंट अफेयर डेली क्या हो रहा है, वीकली वीकली प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है, तो उसमें हर वीक का एक वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया जा रहा है। एक वीडियो आ चुकी है इसकी, आप नहीं जुड़े हैं तो जाकर ज़रूर जुड़िए। अच्छा, रिकैप प्रोग्राम, अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भरे हैं और 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज़ रामबाण है आपके लिए, इसको भूल के भी मिस मत करना। अभी तक नहीं इन दोनों से जुड़े हैं, चाहे वीडियो में उसका लिंक है और अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर सभी वीडियो को स्पीड बढ़ाकर ज़रूर देख लें। बाकी सारा मटेरियल, कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए, जो भी हम इस प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं, उन सब की पीडीएफ और अन्य सूचनाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला पे दे दी जाती हैं। तो अगर आप पंख पाठशाला टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, जाकर अवश्य जुड़िए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, हमें सपोर्ट किया। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग आपके लाइक करने, कमेंट करने, आपके सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं साथियों। हमें लगता है लोग देख रहे हैं, लोग
लोगों को ज़रूरत है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर आपको मटेरियल देने का प्रयास करते हैं। तो हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।